बेंगलुरु में हिंदू स्वाभिमान की हुंकार, प्रदीप गौर का ओजस्वी संबोधन। 21-22 जून को बेंगलुरु में आयोजित भव्य सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री प्रदीप गौर जी ने मंच से राष्ट्र और धर्म के प्रति समर्पित संदेश दिया। अपने प्रखर और राष्ट्रवादी भाषण में उन्होंने कहा कि यह समय हिंदू समाज के जागरण और एकजुटता का है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे संगठन की शक्ति को समझे और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएं। प्रदीप गौर जी ने धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर स्पष्ट और कठोर संदेश देते हुए कहा कि सहिष्णुता की सीमाओं से आगे अब संगठनात्मक प्रतिक्रिया जरूरी है। उन्होंने हिंदू समाज को आत्म गौरव से भरने का कार्य किया और संगठन को गांव-गांव तक ले जाने की बात कही। सभा में उपस्थित जनसमूह उनके विचारों से भाव विभोर हो उठा और बार बार जय घोष गूंजते रहे। उनका उद्बोधन केवल भाषा नहीं बल्कि विचार क्रांति का सूत्रपात था। एक ऐतिहासिक मंच से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अब हिंदू समाज केवल प्रतिकार नहीं करेगा बल्कि नेतृत्व करेगा। कार्यक्रम राष्ट्रनिष्ठा, धार्मिक चेतना और सामाजिक समरसता के एक विराट संगम के रूप में परिणत हुआ। कार्यकर्ता की समाज की सक्रियता जबरदस्त थी, उनको छोड़ दिया जाए तो हमारे सभी कार्यकर्ता की सक्रियता बहुत अच्छी है। क्या उत्साह बना रहेगा, दृढ़ता बनी रहेगी। उनका आधार ये 3 बातों पर। मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा कि धर्म भगवान ने दिया, सृष्टि भगवान ने बनाई, हमारे पूर्वों को भगवान ने पैदा किया। भगवान पर हमारी दृढ़ श्रद्धा, श्रद्धा एक ऐसा शब्द है, उनमें आगे पीछे कुछ भी नहीं। श्रद्धा मानी श्रद्धा, श्रद्धा मानी मुझे उनसे अलग कोई सोच भी नहीं सकवा सकता है, विचार नहीं करवा सकते, व्यवहार नहीं करवा सकता। उनसे विरुद्ध कोई बात में सुन नहीं सकता। सर कट जाए तो भी उनसे हट नहीं सकता, उनको श्रद्धा करते। जैसे हमारी मां के प्रति श्रद्धा है, पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, हम तो अपनी मां के साथ ही रहे। सर कट जाए, हम तो अपनी मां के सम्मान के लिए खड़े नहीं। हमारी परवरिश करती है मुद्दा नहीं है, मेरी मां की प्रति मेरी श्रद्धा है। यही श्रद्धा भगवान के प्रति हमारी है, होनी चाहिए। भगवान सृष्टि के प्रारंभ से है, आज भी है। भगवान निर्गुण और सगुण है। निर्गुण मानी जो दिखाई नहीं देते, जैसे सूर्य की किरण हमें नहीं दिखाई देती। सूर्य की किरण में उष्मा, हीट हमें नहीं दिखाई देती, पर सूर्य की किरण में उष्मा हीट है। जैसे निर्गुण भगवान हमें दिखाई नहीं देते, पर भगवान सगुण भी है। सगुण है मानी हम जैसे हैं, हमारा जैसा शरीर, ऐसा ही भगवान का शरीर और स्वरूप है। इस कलयुग महाभारत के बाद शुरू हुआ, उसके बाद भगवान ने पृथ्वी पर आकर हमें दर्शन देना। दर्शन देना मानी मालाबेन और हम मिलते हैं, मुक्ताबेन हम मिलते हैं। ऐसे ही भगवान हमारे पुरखों को आकर मिलते थे व्यक्तिगत को, सामूहिक मेरी बात भाषण नहीं देते थे, पर जिनको दर्शन देते थे वो मिलते थे। महाभारत के बाद सगुण मानव स्वरूप में पृथ्वी पर आना बंद हो गया है,
क्यों उनके कारण की चर्चा में यहां नहीं करूंगा, पर निर्गुण स्वरूप में भगवान का अस्तित्व है। भगवान के बारे में शास्त्रों में कहा गया है, आंख नहीं है फिर भी देखते हैं, कान नहीं तो भी सुनते हैं, पांव नहीं है तो भी चलते हैं। सिर्फ भगवान नहीं है, हमारे बाप है, क्योंकि हमारे पुरखों को भगवान ने प्रकट किया था। हम सबके बाप है। तो मुझे इतना ही कहना है, भगवान के प्रति हम सबकी दृढ़ श्रद्धा बनी रहे। उनके कारण होगा कि जीवन में कभी सुख दुख, आर्थिक, कौटुंबिक, सामाजिक आएंगे। भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा दृढ़ रहती है, उनके साथ ही धर्म की। मैंने अनेक बार समझाया है धर्म क्यों। तो धर्म भगवान के लिए नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना करने वाले धर्म को अपनी पूजा करने के शौक नहीं। हमको हो सकता है कि माला पहनना है भगवान, और धर्म करने वाले भगवान की पूजा, मंदिर, मंत्र, जप, यज्ञ, तीर्थ, यही धर्म है। मेरे साथ बोलो, सनातन हमारा आयु, धन, आरोग्य, यश, आनंद बढ़ाने का साइंस है। आनंद बढ़ाने का हिंदू धर्म हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है। जिनके शरीर में जितनी ज्यादा ऊर्जा उतना उनका आयुष्य, धन, आरोग्य ज्यादा। हिंदू धर्म हमारी ऊर्जा बढ़ाने का, ऊर्जा मैनेजमेंट का साइंस है। अब मैं आपको धर्म समझा। धर्म भगवान के लिए नहीं है, मंदिर के लिए नहीं है। धर्म तो हमारे कल्याण के लिए, आयुष्य, धन, आरोग्य, यश, आनंद, खुशी, विजय, उनके लिए धर्म है। तो भगवान पर श्रद्धा उनका के धर्म पर भी श्रद्धा। श्रद्धा का आपके सर कट जाए, लुट जाए, मिट जाए, धर्म से हटेंगे नहीं, छोड़ेंगे। आधुनिक इतिहास में कल एक घटना हो गई। पूरी दुनिया हिंदुओं की थी, लुट गए, कट गए। अफ्रीका के जंगलों में कुछ ट्राइबल कभी क्रिश्चियन नहीं बने, मुसलमान नहीं बने, तो कौन थे? हिंदू थे। कल बाइक पर आकर 200 जिहादियों ने उन पर हमला किया। कन्वर्ट हो जाओ, मिट गए, मर गए। एक भी व्यक्ति कन्वर्ट नहीं हुआ। गरीब जंगलों में रहने वाला ट्राइबल है। हमारे पुरखों ने भी यही किया। यह हल्दी घाटी होगी, चित्तौड़गढ़ का जौहर होगा, छत्रपति संभाजी का बलिदान, वीर वैरागी बंदा का बलिदान, गुरु गोविंद सिंह के पुत्र, हमारे पुरखों ने भी वही किया। आज भी अफ्रीका के गिने चुने ट्राइबल बच गए, उन्होंने भी वही किया। तो धर्म की प्रति श्रद्धा दृढ़ और हमारी